चाय पीते पीते अचानक अमूल्य बाबू ने कप मेज पर रख दिया और बोले, डॉक्टर, झांझा में इतनी खून की कमी या रक्ताल्पता का कारण क्या आप बता सकते हैं? गोविंदा बाबू ने कहा, नहीं, लेकिन मैं इस बीमारी की भयावहता को देखकर बहुत हैरान हूं। अमूल्य बाबू कुर्सी से खड़े हुए और बोले, मैं मिसेस कुमुदिनी चौधरी के माली के बेटे को जानता हूं। उसका नाम गदाधर है। वह मुझे प्रतिदिन फूल देता है। मैंने उसे 3 दिन पहले देखा था। वो एक जवान सक्षम लड़का है। और आप कह रहे हैं डॉक्टर, इसी बीच उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। एनीमिया से किसी की तबीयत इतनी जल्दी खराब नहीं होता। चलिए डॉक्टर, आपके साथ चलकर गदाधर को देखते हैं। मेरे बंगले से मिसेस चौधरी के बंगले तक जाने में 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। श्रीमती चौधरी के बगीचे के एक कोने में माली का घर है। हम सब वहां जाकर मेम गदाधर को अपने बेटे की तरह बहुत प्यार करती है। वही उसकी देखभाल करती है। उसके लिए ही न दिन को चैन है और न रात को नींद। अमूल्य बाबू खड़े हुए और दृढ़ता से कहा, मरीज की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मैं गदाधर को अपने घर ले जाऊंगा। डॉक्टर, अपने रेलवे के 2-4 कुलियों को बुलाओ। वे गदाधर को अभी मेरे घर ले चलें। मुझे विश्वास है मैं निश्चित रूप से इसे बचा सकता हूं। हमें अमूल्य बाबू की इस अजीब मान्यता का कारण समझ नहीं आया। यदि रोगी के शरीर में कोई रोग है तो उसे इस घर से उस घर में ले जाने पर क्या फायदा है। वैसे भी यह उनके कहे अनुसार ही किया गया। जब गदाधर को बगीचे से ले जाया जा रहा था, श्रीमती कुमुदिनी अपने बंगले की बालकनी पर खड़ी थीं। हमें ये क्या बात है? गदाधर को कहाँ ले जाया जा रहा है? अमूल्य बाबू ने कहा, मेरे घर में। यहां उसे उचित सेवा और इलाज नहीं मिल रहा है। कुमुदिनी की आंखों में गुस्से की झलक दिखी और फिर गायब हो गई। धीरे से उसने कहा, ठीक है, जो आपको सही लगे वही कीजिए। यदि गदाधर को आराम मिले तो मुझे खुशी होगी। उस शाम से मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों की कराह और बादलों की गर्जना के साथ पहाड़ों से हो रही बारिश की आवाज सुनकर मुझे नींद आ गई। देर रात को मेरी नींद अचानक खुल गई। अंधेरे में कांपते हुए बिस्तर पर बैठे बैठे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से खिड़की को खटखटा रहा हो। पहले मैंने सोचा मेरा वहम है। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बादलों की गर्जना हो रही है और तूफान चल रहा है। इस समय में खिड़की पर दस्तक देने कौन आएगा? शायद हवा घर में घुसना चाहती हो। मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तुरंत ही बिस्तर से खटखट आवाज सुनाई देने लगा। मैं आश्चर्य से बिस्तर से उछल पड़ा और इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन आया इस जंगली पर्वत देश में, इस आंधी बारिश अंधेरे में? कौन मेरे घर में प्रवेश करना चाहता है? मैं किसी अनजान देश में सोते समय हर दिन तकिए के नीचे टॉर्च रखता था। टॉर्च उठाई और खिड़की की तरफ जला दी। मैंने उस तीव्र प्रकाश में देखा एक अजीब आकृति और चेहरे के साथ बंद शारसी पर खड़ी थी। तेज हवा में ढेर सारे लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढक कर रहे थे और उसकी 2 चौड़ी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में लहराने लगी। उसकी आंखों को देखकर मेरी रूह कांप उठी। एक क्षण में चेहरा प्रकाश रेखा से दूर चला गया। क्या यह सपना था
मैंने डर के मारे लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर कांपते हुए बैठ गया। डर के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे शारसी का शीशा तोड़कर कोई अमानवीय आकृति कमरे में दाखिल होना चाह रही हो। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक आप पार्ट 1 और 2 को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अभी पार्ट 3 के कुछ क्लिप्स एंजॉय करो।